सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। 29वां काव्य निकाल लें। नानार्थमेकात्मदस्त्वदोक्तम् हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतां केन विभावयन्ते ज्वरेण मुक्तः सुमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छा बवृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यं बुद्धिमेत्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति गुणागभीरः परमः प्रसन्नः बहुप्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तस्तवनेन तेषाम् गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति। ये कवि धनंजय का विशापाहार स्तोत्र, जिसमें अपन ने 29वें काव्य में देखा था कि भगवान आपकी वाणी जो है वो नाना अर्थों को बताने वाली है, लेकिन उसका एक ही प्रयोजन होने के कारण आपके द्वारा जो हितकारी वचन कहे जाते हैं, जिनको सुनकर के वक्ता की निर्दोषता को कौन नहीं पहचान पाता था, सभी पहचान लेते हैं। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे जब ज्वर से मुक्त जब जो स्वर रहता है तो वो सुनकर के ही समझ में आ जाता है, इसी प्रकार से आपके वचनों को सुनकर के कि ये कोई निर्दोष उनकी वाणी है ऐसा समझ में आता है। फिर 30वें काव्य में कि भगवान आपकी कोई वांछा नहीं होती, फिर भी आपकी वचनों की प्रवृत्ति होती है। इससे ऐसा लगता है कि उस काल में ही कोई ऐसा कोई नियोग होगा जिसके कारण आपकी वाणी फिरती है। और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शीतल द्युति चंद्रमा उदय को प्राप्त होता है, लेकिन मैं सागर को पूर दूंगा, भर दूंगा, इस प्रकार के भावों से वो उदय नहीं होता, वो तो स्वयं स्वभाव से ही उदय होता है। इसी प्रकार से स्वभाव से ही आपकी वाणी खिलती है। फिर भगवान आपके गुण गंभीर हैं, उत्कृष्ट हैं, परम हैं और उज्जवल प्रसन्न हैं, बहुत प्रकार के हैं और बहुत यानी अनंत हैं। इस प्रकार के स्तवन के माध्यम से ही हम उनके अंतों को देख सकते हैं। वास्तव में आपके अंत को, आपके गुणों के अंत को देखना हम छद्मस्त के बस की बात नहीं है। यानी इस प्रकार से स्तवन करने से ही उसका अंत मिलता है, अन्य किसी तरह से छद्मस्त का विषय आपके गुणों का अंत नहीं बनता। आज 32वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। स्तुत्यां परन्नाभिमतं हि भक्त्या
स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् स्तुत्या परन्नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् स्तुत्या परन्नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यम् केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् स्तुत्या परन्नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यम् केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्। पढ़िए। आप सभी लोगों को विदित है कि ये स्तोत्र कवि धनंजय ने जब उनके पुत्र को सर्प ने काटा था और सामने ला करके डाल दिया गया है, उस समय में वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनके मन में कि लोगों को भगवान की आस्था ना उठ जाए, ऐसी भक्ति उनकी दृढ़ हो जाए जैन धर्म में, इस भावना से वो स्तुति कर रहे हैं। और उस स्तुति में उनका साध्य वहाँ पर भगवान की स्तुति के माध्यम से कैसे कैसे कार्य हो सकते हैं उसको दिखाना था। तो उनका साध्य वहाँ पर भगवान की भक्ति की प्रभावना करना था। तो यहाँ पर कवि धनंजय कह रहे हैं कि स्तुत्या ही अभिमतम नाम, केवल स्तुति के द्वारा ही इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती, परम किंतु भक्त्या स्मृत्या च प्रणत्या, भक्ति से भी, स्मृति से भी और भगवान को नमन करने से। तो केवल एक ही उसका अभिमत फल को, इच्छित फल को प्राप्त करने का साधन नहीं है, उसमें स्तुति से ही नहीं वरन भक्ति से भी, स्मृति से भी और भगवान को नमन करने से। तथा नित्यम, इसलिए हे भगवान मैं हमेशा हे देवम भजामी, आपकी जो है भक्ति करता हूँ, स्मरामी आपका स्मरण करता हूँ, प्रणमामी आपको नमन करता हूँ। क्योंकि फलम केनपि उपायेन साध्यम, जिस भी माध्यम से फल की सिद्धि हो, मुझे तो फल की सिद्धि प्राप्त करना है, चाहे वो भक्ति से हो, चाहे वो स्तुति से हो, चाहे आपके नमन से हो, चाहे आपके स्मरण से। तो हमें अपने जो फल है उसको प्राप्त करना है, किसी उपाय से वो जो फल की प्राप्ति हो सिद्ध करना है उसको, तो मैं सभी कुछ करूँगा, सबके माध्यम से, जिसके माध्यम से भी हो, मैं सब जितने भी साधन हैं उन सभी का यहाँ पर प्रयोग करूँगा। अब यहाँ तो उनका जो साधन था, साध्य उनका कुछ अलग था, साधन तो भक्ति आदि थी, लेकिन इस काव्य के माध्यम से अपना साध्य क्या है, अपने को क्या प्राप्त करना है। कर्म क्षयार्थम, हर कार्य जो अपने लिए कर्मों के क्षय करने के लिए करना है। तो श्रावकों के लिए जो 6 कर्म बताए हैं
देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि कभी कभी। महाराज जी बोलते हैं कभी कभी करते हैं तो कभी कभी, दिने दिने प्रतिदिन जो है इन 6 कर्मों को करना चाहिए। इनको कर्म कहा है, आवश्यक नहीं कहा। पहले भी इसकी व्याख्या में आया था कि आवश्यक उनके होते हैं जो किसी के वश में नहीं होते। आप लोगों को तो बहुत सारे संसार के बंधन रहते हैं, किसी के यहाँ पर सूतक लग गया, किसी के यहाँ पर पातक हो गया, तो आप लोग जो हैं वशीभूत हैं, परिवार के बहुत रीति रिवाजों के वशीभूत हैं। साधु किसी के वशीभूत नहीं होते, तो वो अवश्य होते हैं और उनका जो कार्य होता है वो आवश्यक कहलाता है। यानी वो कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वो अपने 6 आवश्यकों को अवश्य ही करते हैं, इसलिए उनके आवश्यक है। आपके ये षट्कर्म है। जब आपको स्वास्थ्य की अनुकूलता हो तो आप इनको करते हैं, जब कभी कहीं नहीं जाना हो, सुबह सुबह से जाना हो तो सब कुछ कट हो जाता है, तो ऐसे जो है आप लोगों के आवश्यक नहीं है षट्कर्म। फिर भी उनके लिए भी श्रावक लोग करते हैं, तो उन सभी कर्मों को अपने को करने के लिए कि सबके माध्यम से ही, जब 6 बताए हैं तो 6 के माध्यम से कर्म की निर्जरा होती है। अब उसमें ऐसा नहीं कि केवल एक कर लिया, अपन ने भगवान की पूजा कर ली, उसमें सब कुछ पूर्ण हो गया। वैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में आचार्य शिवचंद्राचार्य महाराज ने बताया है कि पूजा में सारे आवश्यक सारे जो कर्म गर्भित हो जाते हैं, वो इस दृष्टि से कि जैसे कभी और कुछ नहीं कर पाओ तो मन में ऐसा नहीं लगे, उसमें भी सारे गर्भित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मान लो कि एक नहीं गर्भित हो जाती, अपन एक कर लो बाकी सब काम छोड़ दो, तो ऐसा नहीं, वो कभी कभी की बात है। तो उनके लिए, अपने 6 के लिए, कई लोगों का जो है पूजा में बहुत आनंद आता है, स्वाध्याय के नाम पर बिल्कुल रुचि नहीं। कई लोगों को स्वाध्याय में खूब अच्छा लगता है, पूजा उनको सूजा जैसी दिखती है। तो ऐसी दृष्टि नहीं होना चाहिए, सबके प्रति समान भाव से समय निकाल करके अपने लिए अपने षट्कर्मों को श्रावकों को करना चाहिए। अब श्रावक हैं 4 प्रकार के, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, उसमें से 3 पुरुषार्थ जो है श्रावक करता है, धर्म अर्थ और काम। तो 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे का दिन है, मतलब पूरे 24 घंटे में पूरा दिन और रात हो जाता है, तो आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। अब उसमें 3 पुरुषार्थों को आपको करना है, तो 8-8 घंटे एक पुरुषार्थ के लिए निकालना चाहिए। 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ और 8 घंटे काम पुरुषार्थ। अब अर्थ पुरुषार्थ तो जो व्यापारी हैं वो लोग तो अर्थ पुरुषार्थ करेंगे। अब आप लोग क्या है, तो आप लोगों का अर्थ पुरुषार्थ यही है, भोजन आदि बनाना, यही आप लोगों का अर्थ पुरुषार्थ हो गया। घर की सफाई आदि जो कुछ करते हैं, तो बस 8 घंटे से ज्यादा इसमें नहीं समय देना, उसी में सब कुछ आ गया आपका जो है उसमें गेहूं का बीनना भी, पापड़ बनाना आदि भी सब 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं होना चाहिए। दुकानदार को भी जो है 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करना चाहिए। यदि उससे ज्यादा कर रहे हैं मतलब अपन दूसरी जगह का टाइम काट रहे हैं और उसको अपन उसमें कमाने में लगा रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ में ज्यादा समय दे रहे हैं, तो 8 घंटे उसके लिए हो गए। उसके बाद में 8 घंटे काम पुरुषार्थ, उसमें सोना भी शामिल है 8 घंटे में, तो 8 घंटे में सोना भी, खाना भी और टेलीविजन आदि जो देखते हैं वो सब जो है 8 घंटे में हो जाना चाहिए। नहाना धोना आदि सब जो है पूरे 8 घंटे के अंदर, इससे ज्यादा यदि अपन दे रहे हैं उसके लिए तो वो भी अपना दूसरी जगह का टाइम कट रहा है। अब इसके बाद में 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे की जगह आधा घंटा भी निकालना मुश्किल लगता है कई लोगों को, लेकिन सही तो डिवीजन तो ऐसे ही होता है। तो उसमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर लक्ष्य जो है, लक्ष्य के लिए भूल करके यदि हम और किसी के लिए इन कार्यों को करते हैं तो वो हमारा जो है हमें साध्य ही मालूम नहीं है, तो हम उसको प्राप्त करने का जो है पुरुषार्थ भी हमारा सही नहीं रहेगा। जैसे जो अपनी लक्ष्य की दृष्टि रहती है,
एक बार एक राजा एक जंगल में गया और वहां पर जो उसके साथ थे लोग वो सारे बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद में वो अकेला था, तो भटक रहा था। तो एक किसान ने उसकी मदद की निकलने में। तो उसने किसान पर प्रसन्न होकर के उसको एक अंगूठी दे दी और कहा जब तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो इस अंगूठी के माध्यम से तुम आना और तुम्हारे लिए जो कुछ आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी पूर्ति करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। कृतम उपकारम साधवो ही न विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को सज्जन लोग विस्मरण नहीं करते, भूलते नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ा। तो उसके किसान के पास में बहुत सारे पशु थे, उनके लिए चारे की उपलब्धि नहीं थी। तो उसने सोचा कि राजा ने हमसे बोला है तो हमें जाना चाहिए और राजा से अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करवाना चाहिए। तो गया राजा के पास में और राजा को कहा कि राजा हमारे यहाँ पर ये परेशानी है, आप हमारे लिए 10 गट्ठे चारे के जो है पशुओं के लिए भिजवा दो। अब वहां पर राजा जो है सिर ठोकता है कि 10 लाख की तो अंगूठी इसके पास में है और ये 10 गट्ठे मांग रहा है कि जो है हमारे लिए चारे चाहिए। उसकी बात पर जो है सुनकर के अपने को हंसी आ रही है, लेकिन कई बार जो है भगवान की भक्ति करते करते हम लोग भी क्या करते हैं कि परमात्मा से वहां पर परमात्मा के द्वार पर आकर के और अपनी इंद्रिय रूपी गायों के लिए विषय रूपी चारा मांगते हैं। तो हम भी वहां पर उस किसान के समान ही, जहां पर हमें वंदे तद्गुण लब्धे परमात्म पद की मांग करनी चाहिए, वहां पर हम इंद्रिय भोगों की यानी वो चारे के समान चीजों को मांग करके अपना जो पुरुषार्थ है अपने साध्य को भूल करके और विस्मरण करके हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के माध्यम से कि एक राजा था, उसकी संतान नहीं थी और उसको उत्तराधिकारी का चयन करना था। तो उसने 7 मंजिल का उसका महल था। उसमें पहली मंजिल में कोड़ियां भर दी, फिर दूसरे में चांदी, तीसरे में स्वर्ण, फिर हीरे जवाहरात पन्ना माणिक आदि 6 मंजिल तक उसने भर दी और सारे राज्य के वासियों को कह दिया कि एक साथ सबको प्रवेश करना है और इतने समय में जितना जो भर लेगा अपनी जेबें उसको वो ले जा सकता है। तो सारे लोग बिल्कुल तैयार, रात से ही वहां पे लाइन लग गई थी। राजा ने जब बोल दिया था और जैसे ही दरवाजा खुला कि सारे के सारे लोग दौड़ करके, बच्चे जो थे वहां पर कोड़ियां बीन रहे थे, उनको उनमें ही रस है। कुछ लोग जो है चांदी में, कुछ लोग सोने में, कुछ हीरे में, कुछ जवाहरात में, कुछ पन्ने में, सब जगह अपने अटक गए। केवल एक व्यक्ति 7वीं मंजिल पर राजा बैठा था, उसके पास पहुंचा। बाकी सारे लोग वहीं पर अटक गए और वो अपनी जेब भर करके बड़े खुश हो रहे हैं कि हमको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन जो 7वीं मंजिल पर पहुंचा था, जो राजा के पास पहुंचा था, उसको उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया, राजा पद मिल गया। तो बस ऐसे ही यदि भगवान से हमने कुछ भी चीज मांगी तो वो सब चीजें जो है छोटी रहेंगी, और जिसने भगवान को मांग लिया उसने सब कुछ मांग लिया, बाकी सब चीजें भी उसको साथ साथ में अपने आप ही मिल जाए। तो ऐसी जो है लक्ष्य के लिए यहाँ पर ध्यान रख करके हमारे जितने भी आवश्यक बताए गए हैं उनको हमको सभी आवश्यकों को अच्छी तरह से करने की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से दी गई। स्तोत्र ये निराला भव विषय को हरने वाला, स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला
नामात्र स्तुति से अभिमत फलों को पाए, भक्ति से स्मरण से चरणों में नत भी लाए, सुमरूं नमो भजूं मैं, फल से धिधेय धारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। ऐसा ही एक और उदाहरण है कि एक बार एक राजा की बहुत सारी रानियां थीं, तो राजा कहीं बाहर गए थे परदेश में, तो उन्होंने सबसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो किसी ने कहा कि हमको हार चाहिए, किसी ने अच्छे वस्त्र चाहिए, किसी ने और कोई चीज मांग रखी, और एक ने कहा कि बस हमें तो आप चाहिए, आप आ जाना। तो उस समय में जब राजा लौट करके आए तो जिसने हार मांगा था उसको हार भेज दिया, जिसने कपड़े मांगे थे कपड़े भेज दिए, जो भी तोहफे मांगे थे तोहफे दे दिए, और जिसने राजा को मांगा था, राजा अपने साथ बहुत सारी सामग्री लाया था और उनके साथ में वो उसके महल में चला गया। तो जिसने राजा को मांगा था उसको हार भी मिल गया, तोहफे भी मिल गए, कपड़े भी मिल गए और साथ में राजा भी मिल गया। तो जिसने भगवान को यदि मांगा है तो बीच के रास्ते की सब चीजें, स्वर्ग अपर तो उसके लिए अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। चलिए 33वें का पर ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं पर पुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं पर पुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं पर पुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिं अपुण्य पापं पर पुण्य हेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। पढ़िए। ततः यानी इसलिए, पहले वाले काव्य से जोड़ करके कि मैं आपके लिए जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको स्मरण भी करूंगा,
और प्रणाम भी करूँगा, भजूंगा भी। तो उसी बात को लेकर के अब आगे कह रहे हैं कि तथा यानी इसलिए अहम त्रिलोकी नगरादि देवम, आप 3 लोक रूपी नगर के अधिदेव हैं यानी राजा हैं, तीनों लोक रूपी नगर के स्वामी हैं। नित्यम, आप विनाश से रहित हैं। एक बार आपने जिस पद को प्राप्त कर लिया, अब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इस सेंस में कि वो पुनः संसार में नहीं आएगी। एक बार जैसे दूध घृत बन जाता है तो वो पुनः दूध की पर्याय को प्राप्त नहीं करता। तो आपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे नित्यम परम ज्योति भगवान जो है उत्कृष्ट केवल ज्ञान ज्योति से युक्त है, परम ज्योति। अनंत शक्ति, भगवान के पास में अनंत शक्ति है। कई बार इस बात को कि हम सब में भी अनंत शक्ति है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं होती। तो एक बार बर्तन के अंदर पानी उबल रहा था, नीचे आग जल रही थी। तो उस पानी से कहा कि तुम्हारे पास में इतनी क्षमता है कि तुम इस आग को बुझा देते हो, लेकिन ये आग तुमको जला रही है। तो वो पानी कहता है कि मेरे और आग के बीच में ये बर्तन है, उस बर्तन के कारण में ये आग जिसको मैं बुझा सकता हूं, लेकिन वो आग मुझे जला रही है। इसी प्रकार से जल के समान आत्मा है और अग्नि के समान कर्म है और शरीर के समान ये बर्तन है। तो ये बर्तन के समान शरीर है, इसलिए शरीर और कर्म की संगति से जल के समान जो आत्मा है वो भी अभी विभाव रूप में परिणमित हो रही है। तो कर्म नौकर्म का ये प्रभाव है, जिसके कारण अनंत शक्ति आत्मा की प्रकट नहीं हो पाती। लेकिन भगवान ने उसको प्रकट कर लिया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान अनंत शक्ति के धारी हैं। अपुण्य पापम पर पुण्य हेतु, भगवान पुण्य और पाप से ऊपर उठ चुके हैं। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म होते हैं, तो उन्होंने पुण्य और पाप सभी को, इसलिए आप बोलते हैं पुण्य पाप सब नाश के पायो केवल ज्ञान है। पुण्य पुण्य पाप ऐसे कुछ बोलते हैं ना, पुण्य पाप सब नाश के। तो यहाँ पर पुण्य और पाप दोनों जो कर्म हैं उन सबको उन्होंने नाश कर दिया है, इसलिए वो अपुण्य पापम। लेकिन फिर भी कैसे हैं, पर पुण्य हेतु, जो उनकी आराधना करता है उसके लिए पुण्य के हेतु है। क्योंकि भगवान की आराधना करेंगे तो उसमें पुण्य का आश्रम हुए बिना नहीं रहेगा। जब वो प्रारंभिक भूमिका में तो भगवान की आराधना करेगा और भगवान के स्वरूप को देख करके कि भगवान जैसे ध्यानस्थ हैं वो भी ध्यानस्थ होगा, तब फिर वो पुण्य से ऊपर उठ पाएगा। लेकिन फिर भी वहां पर पुण्य का आश्रम तो चलता ही रहता है। 13वें गुण स्थान तक पुण्य का आश्रम, भले ही वहां पर ईर्ष्यापत हो जाए, लेकिन आश्रम तो वहां पर पुण्य का सतत चलता रहता है। तो पर पुण्य हेतु, भगवान जो है भक्त के लिए पुण्य के हेतु है। और नमामि अहम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप, वंद्यम अवंदितारम, आप वंदनीय हैं लेकिन आप किसी को नमस्कार नहीं करते। आप किसी को नमस्कार नहीं करते। आप तो वंदनीय हैं, किनके द्वारा वंदनीय हैं, तो सुरा सुरादि षड इंद्रों के द्वारा आप वंदनीय हैं आप, लेकिन किसी को वंदना नहीं करते। भगवान के समूह शरण में कई केवल ज्ञानी होते हैं, वहां पर वो केवल ज्ञानी भगवान को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर सारे सब जो हैं एक स्तर पर पहुंच चुके हैं, वहां पर वंदे वंद्य भाव से ऊपर उठ चुके हैं। तो वो एक जो लघु स्वयंभू स्तोत्र आता है उसमें 18वें भगवान अरहनाथ भगवान की स्तुति में वहां पर आता है
कि न संस्तुतो न प्रणता सभायाम यह सेवितोत्तर गण पूर्णाय, कि जो वहां पर उनके द्वारा संस्तुत भी नहीं होते हैं, उनकी स्तुति नहीं करते, जो अन्य केवली हैं उनकी स्तुति नहीं करते और ना उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर गण के पूर्ण के लिए, आप अभी बीच में महापुराण चल रहा है दोपहर में, तो वहां पर आता है कि भगवान महावीर के सामने में 700 केवली थे वहां पर, तो उनके समोषण में 700 केवली विद्यमान थे, तो वो संख्या के लिए भरे, बाकी वो उनको नमस्कार नहीं करते, क्योंकि वो सभी एक ही जो है केवल ज्ञान से विभूषित हैं। बस ये है कि तीर्थंकरों का वो समोषण कहलाता है और उसमें ही वो विद्यमान है, इसलिए केवल उनका गण पूरण के लिए उनका नाम लिया जाता है, वास्तव में वो उनको नमन नहीं करते। तो भगवान जो होते हैं वो किसी को नमन नहीं करते, क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे, उन्होंने सर्वोच्च गुणों को प्राप्त कर लिया है। अब उनसे कोई ऊंचा संसार में बचा ही नहीं कि जिनके गुणों को उनको प्राप्त कर, जो गुणों की सीमा को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए फिर कहीं पर भी झुकने वाली बात नहीं रहती, नहीं करते। वही तो बता रहे हैं, केवली भी आपस में कोई संबंध नहीं। वहां पर तीर्थंकर तो मिलते ही नहीं है, लेकिन वहां पर एक तीर्थंकर के उसमें 700 केवली विद्यमान है, उन्हीं के गिने जा रहे हैं कि इनके जो है भगवान महावीर के समोषण विद्यमान है, लेकिन आपस में कोई उनका जो है प्रणाम वाला भाव, वंदना वाला भाव, संस्कृत स्तुति वाला भाव नहीं रहता। इसी बात को तो बता रहे हैं, इसमें काव्य में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी भगवान के लिए भी कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, अवंदितारम, यानी आप किसी की वंदना नहीं करते, आप स्वयं वंदनीय हैं, सबके द्वारा वंदनीय है, लेकिन आप किसी की वंदना नहीं करते। तो ऐसे भगवान के लिए भवंतम नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। तो इतने गुणों से युक्त भगवान की यहाँ पर जो है वंदना कर रहे हैं। अब श्रावक की भूमिका में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप उससे तो उठ नहीं सकते, यानी ये या तो उपयोग में शुभोपयोग रहेगा या अशुभोपयोग रहेगा, तो उससे ऊपर शुद्धोपयोग की तो यहाँ पर पात्रता ही नहीं है। अब उसमें से दो में से एक चुनना है, तो समझदारी तो यही है कि शुभोपयोग का चयन किया जाए। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल से आए और आने के बाद में मचलने लगे कि हमको खेलने जाना है, तो उस समय में उनसे कहा कि तुम्हें खेलने जाना है तो पहले या तो भोजन करो, यदि भोजन नहीं करना है तो दूध पी करके घर से बाहर जान देंगे। ऐसे नहीं कि तुम आए और ऐसे चले जाओ, खाली पेट घर से नहीं निकलने देंगे, तो तुम्हें दो में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा, तभी तुम बाहर जा सकते हो। तो उसके पास में दो ऑप्शन में से एक चुनना आवश्यक है। इसी प्रकार से श्रावक के लिए अशुभोपयोग है और शुभोपयोग है। अशुभोपयोग जो है पाप का आश्रम कराने वाला है और शुभोपयोग जो है पुण्य का आश्रम कराने वाला है। तो उसमें से दो में से एक को जो है, जो सुधी श्रावक होता है वो शुभोपयोग को, भगवान की आराधना आदि कार्यों को चुन लेता है, तो वो पुण्य को चुन लेता है। अब पुण्य भी कर्म है, तो ऐसा सोचो कि भाई पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है, हम दोनों कर्मों से नहीं जो है बदलना चाहते हैं, हम तो जो है निराश्रव रहना चाहते हैं। तो निराश्रव रहने की भावना सही है, लेकिन आप निराश्रव नहीं रह सकते। शुद्धोपयोगी मुनिराज भी निराश्रव नहीं है, उनको भी पुण्य का आश्रम वहां पर हो रहा है। तो उसमें जो श्रावक की भूमिका में अपने को जब दो में से एक चुनना पड़ेगा तो शुभोपयोग को चुनता है, और जब मुनिराज की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसमें भी प्रयास करता है कि शुभोपयोग से भी ऊपर हम उठ जाएं। तो इस प्रकार से पाप पुण्य की जो व्यवस्था रहती है उसमें से पाप को प्रयास पूर्वक छोड़ा जाता है और पुण्य तो अपने आप छूट जाता है, उसको छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कि सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते समय में नीचे की सीढ़ी अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ने के लिए कि मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ऐसा कोई भाव वहां पर नहीं रहता है। और भी उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि जैसे पाप जो है वो तो कीचड़ के समान है, उसको धोने के लिए पुण्य पानी के समान उसका प्रयोग किया जाता है। फिर पानी को धोने के लिए दूसरे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पुण्य जो है अपने आप ही छूट जाता है। और जैसे कि घर में चोर घुस गए हो तो उस समय में पुलिस को बुलाया जाता है, और पुलिस आती है तो चोरों को पकड़ करके साथ में ले जाती है। अब उस समय फिर नहीं कहा जाता पुलिस से कि अब आप जाओ भाई, आप
पुलिस को जो है भगाता है नहीं, तो चोर को पकड़ के अपने आप ही चली जाती है। तो इसी प्रकार से पाप को दूर करने के लिए पुण्य का आश्रम, पुण्य की इच्छा की जाती है और वो पाप को भी साथ में लेकर के चली जाती है। तो ऐसा जो होता है, वीरसेन स्वामी ने ये भी लिखा है कि सम्मादिट्ठी पसत्त कम्माणम अनुभवम ना हणदी, कभी भी वो जो है पुण्य की निर्जरा करने की, पुण्य का जो है अनुभाग को नष्ट करने का कार्य नहीं करता, क्योंकि पुण्य का अनुभाग नष्ट कब होगा, वो संक्लेश के माध्यम से होगा, यानी अशुभोपयोग के माध्यम से ही पुण्य की निर्जरा हो सकती है। तो कौन ऐसा होगा कि अशुभोपयोग करके पाप की आश्रम करने का कार्य करेगा। तो इसलिए वहां पर जो है पुण्य के अर्जन में वहां पर वो सोचता नहीं कि पुण्य, वहां पर उसी प्रकार से है जैसे पहले भी कहा था कि जैसे आचार्य श्री ने स्मृति शतक में लिखा है, विषयी का वह विषय त्याग ही भव दुख का वह कारण है, भविक जनों का धर्म राग ही शिव कारण दुख वारण है, संध्या में भी लाली होती प्रभात में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती कितने अंतर वाली। तो पुण्य जो है सुबह की लाली है जो जगाने वाली है, और जो रात में संध्या के समय में जो लाली होती है वो सुलाने वाली होती है, वो पाप की लालिमा होती है। तो उसके लिए यहाँ पर उपादेय नहीं कहा है, उसको तो हे कहा है, लेकिन सुबह की लाली को यहाँ पर उपादेय, कथनचित उपादेय यानी अभी भूमिका की अपेक्षा से उपादेय है। और जब शुद्धोपयोग की भूमिका में रहती है तब उस समय में पुण्य पाप दोनों के आश्रम की भावना वहां पर नहीं रहती है। तो ऐसे भगवान की स्तुति के लिए यहाँ पर कहा गया है, इतने गुणों से युक्त जो है भगवान। अब इसमें आप लोगों ने 4 प्रकार के वो भी धर्म सुने होंगे। एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, फिर एक होता है पापानुबंधी पाप और एक पुण्यानुबंधी पाप। इस प्रकार से इतने इसके भेद हो जाते हैं। तो पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य, पाप का अनुबंध करा रहा है पुण्य। तो जिस कार्य में दान में पूजन आदि में करते समय में तो उत्साह था, लेकिन बाद में दान देने में जो वापस पैसे देना आदि में आती है तब उस समय संक्लेश भाव कर लेते हैं, तो वो पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य हो जाता है। यानी उसको देते समय करते समय तो हर्ष है, लेकिन चुकाते समय में संक्लेश के भाव हो गए, क्यों ऐसा कर लिया, ऐसे भाव हो गए, तब उस समय में वो पाप जो है पाप के रूप में संक्रमित हो जाता है। फिर पुण्यानुबंधी पुण्य दोनों समय में हर्षित होता है, यानी जिस समय में दान करता है पूजन करता है उस समय में भी, और बाद में जब चुकाना आदि पड़ता है तो भी उसका स्मरण करके भी उसको हर्ष की अनुभूति होती है। देते समय में भी बड़ा आह्लाद रहता है कि चलो मेरा भार उतर गया। तो वो उस आनंद के कारण में पुण्य का ही अनुभव करवाने वाला होता है। फिर पुण्यानुबंधी पाप, पाप कार्य कर लिया लेकिन बाद में उसके प्रति पश्चाताप का भाव आ गया, तो वो पुण्य का अनुबंध करवाने वाला पाप हो जाता है। यानी उस समय पश्चाताप के भाव से उसमें भी संक्रमण होकर के वो पुण्य के रूप में चला जाता है। और पापानुबंधी पाप, जिसमें कि करते समय में भी और बाद में भी कोई पश्चाताप की भावना नहीं रहती है, वो पापानुबंधी पाप रहता है। तो इस प्रकार से भी इसकी व्याख्या अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ फिर से अपन इसके अर्थ को एक बार देख लें कि ततः यानी पहले काव्य से जोड़ करके अहम त्रिलोकी नगरादि देवम, आप 3 लोक रूपी नगर के राजा हैं और नित्य हैं, परम ज्योति से युक्त हैं, अनंत शक्ति वाले हैं। आप पुण्य पाप से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन दूसरों के लिए पर पुण्य हेतु, दूसरों के लिए पुण्य के हेतु है। ऐसे वंद्यम जो वंदनीय है, अवंदितारम जिनको कोई जो किसी दूसरे की वंदना नहीं करते हैं, ऐसे भगवान के भवंतम नमामि, मैं नमस्कार करता। पापानुबंधी पाप में आए, पापानुबंधी पाप में, क्योंकि उसने जो कार्य किया उसके बाद भी पश्चाताप का भाव नहीं था, इसलिए हाँ उस समय का केवल लगाने के लिए। अब जिस समय कार्य कर रहा है, वैसे तो उसके पास में जो कुछ सामग्री आदि उसने ली थी वो पुण्य से प्राप्त की थी। इसमें व्याख्या में हमें इसकी व्याख्या किस दृष्टि से कर रहे हैं, हम इस दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं कि जब व्यक्ति स्वयं पाप कर रहा है
और पाप करने के बाद में भी उसके मन में पश्चाताप नहीं है, उस दृष्टि से उसके पास में धन सामग्री जो आई थी पूर्व के पुण्य से और बाद में उस नरक में गया, तो उस दृष्टि से वो पापानुबंधी पुण्य हो गया। तो उसमें समझ में आना, उसको अंतर समझना, क्योंकि अपने यहाँ न्याय विवेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उस किस दृष्टि से कहा जा रहा है उसको यदि आप समझ लेंगे तो आप उसको सही लगा पाएंगे, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। इसलिए जो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि न्याय एक ऐसा चक्र है जिसको यदि नहीं समझ पाए तो उससे अपना भी अहित हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि को समझना पकड़ना आवश्यक है। अब यहाँ पाप और पुण्य की परिभाषा में आचार्य पूजपाद महाराज ने लिखा, पुनाति आत्मानं पूयते अनेनेतीवा पुण्यम। जो अपनी आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य कहलाता है। और पाप की परिभाषा दी, पाति रक्षति आत्मानं शुभाद इति पापम। जो अपने को शुभ से मिलने नहीं देता, अपने शुभ कार्यों में, जैसे कहीं जाना चाहते हैं अपन तीर्थ यात्रा पर और किसी ने अपने को रोक लिया, तो ये अपना पाप है। अच्छे कार्यों के बीच में जो विघ्न उत्पन्न हो रहा है वो पाप है। तो जो शुभ से अपने को दूर करता है वो पाप है, और जो अपनी आत्मा को इसी प्रकार से इसमें भी लगा सकते हैं कि पाति रक्षति अशुभादिति पुण्यम। जो अपने को पाप से रक्षा करता है वो भी पुण्य है। तो इस प्रकार से इन पुण्य और पाप से भगवान तो ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन भगवान दूसरों के लिए पर पुण्य हेतु, आपके लिए सभी जीवों के लिए पुण्य के हेतु हैं। ऐसे भगवान को जो कि वंदनीय है और किसी के वंदना नहीं करते हैं, ऐसे भवंतम नमामि, मैं ऐसे भगवान की वंदना करता हूँ। शाश्वत हो नाथ त्रिभुवन, उत्कृष्ट ज्योति शक्ति, हो पाप पुण्य ऊपर, पर पुण्य हेतु फिर भी, जगवंद्य पर अवंदक, शत शत नमन हमारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए दोनों काव्यों का उच्चारण कर लेते हैं। स्तुत्या परन्नाभिमतं हि भक्त्या, स्मृत्या प्रणत्य च ततो भजामि, स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं, केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्, ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं, नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्तिम्, अपुण्य पापं परपुण्य हेतुम्, नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणाम
चिंतित वस्तु